आज आप सभी पत्रकार बंधुओं को संवाददाता सम्मेलन में सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबको जोहार। हमारे बीच एनडीए गठबंधन के दोनों दलों के प्रमुख नेता आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मराठी जी, आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी, पूर्व डिप्टी सीएम, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य आदरणीय दीपक प्रकाश जी, हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और गिरिडीह के सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, और हमारे बीच उपस्थित निर्मो विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार आदरणीय पाटकुल जी, आप सभी लोगों को एनडीए गठबंधन की ओर से ये पहला संयुक्त अभियान का शुरुआत। लोग कहते हैं न, एकजुटता, जहां एक मत है, एकजुटता है, वही बहुमत निश्चित। आज हम उस बहुमत का बुनियाद की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इस संवाददाता सम्मेलन में हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबसे पहले विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मराठी जी से आग्रह करेंगे कि प्रेस को समर्पित। सब लोगों को ध्यान रखें कि काफी दिनों से अखबारों में भी चर्चा हो रही है चुनाव किस प्रकार से तो आज सब लोगों के समझ एनडीए की एकजुट होकर मजबूती से देश भर चुनाव पड़ेगी और दोनों विधानसभा सीट और बेरों तो हम सब लोग इस बार जीत हासिल करेंगे। क्योंकि आज हम सब लोगों के सामने, आप सबके सामने यहाँ प्रत्याशी भी उपस्थित हैं जो काफी दिनों तक ड्रॉप हो गई थी। हम सब लोगों के मन में बड़ी शंकाएं थी क्या होगा। तो पार्टी ने कल अधिकृत रूप से घोषणा कर दिया और हम लोगों ने पहले भी बात कर दी थी। हम लोगों ने पहले ही राज्यसभा चुनाव हुआ, सब हम लोग मिलकर के चुनाव लड़े और जीते भी, मजबूती से जीते। बल्कि यूपीए से भी हम सब लोगों ने उस चुनाव में बढ़त हासिल की और उसको हम लोग इस चुनाव में भी बरकरार रखेंगे और दोनों ही विधानसभा क्षेत्र में इस बार हम लोग बड़ा क्योंकि आज राज्य की जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में लूट मची है, हम तो कहते हैं कि आप सबने देखा होगा कि भी उद्योग धंधे तो नहीं खुल नहीं रहे हैं, कोरोना के कारण बंद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग के उद्योग धंधा बिल्कुल जोरों पर। हमने देखा कि एक दिन 30 तारीख को 6 डीएसपी लोगों का ट्रांसफर
ट्रांसफर होता है उसी भी ट्रांसफर को 6 का भी रोक में दिया जाता है। उसे देख करके लगा कि जो कि हम लोग सब यहाँ सत्ता में रहे हैं, देश में भी डिप्टी सीएम रहे हैं, हम लोग सीएम रहे हैं, बाकी उधर मंत्री रहे हैं, तो विधायक रहे हैं, तो सभी लोग पार्टी के नेता हमारे अध्यक्ष जी भी शुरू से रहे हैं, तो सब लोग जानते हैं। क्योंकि कार्मिक और प्रशासनिक विभाग मुख्यमंत्री के पास होता है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री करते हैं। और मुख्यमंत्री अगर अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को एक दिन में अगर सब स्थगित के निरस्त कर देते, इसका मतलब है कि सत्ता में बिचौली मजबूती से शासन को चला रही है। तो आज तो लगता है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है, बल्कि बिचौलियों की सरकार है। वो 30 तारीख को एक वाक्य ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। और जहाँ बिचौलियों के द्वारा शासन चलता हो तो फिर कभी भी राज्य में विकास नहीं हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या दशा है, हम सब लोग बार बार बताते रहे, आप सब लोग उसको छापते रहे। और चारों तरफ कोयला की लूट है, कई बार पत्थर की लूट है, बालू की लूट है, ये सारे लूट चारों तरफ। इसलिए इस चुनाव में ये जो लुटेरी सरकार है, इसको हम सब लोग यहाँ से उखाड़ करके जनता फेंकेगी। और उसकी शुरुआत बेरमो और दुमका विधानसभा के उपचुनाव से जनता की शुरुआत करेगी। आप दुमका में भी देखें कि वहाँ की हालत क्या है। भाई संथाल परगना में हेमंत सोरेन के परिवार, शिबू सोरेन के परिवार संथाल परगना छोड़ करके बाहर से तो वो चुनाव जीत नहीं सकता। अतीत में भी हम सब ने देखा कहाँ चुनाव हारा, उसका क्या हुआ है दुर्गति, वो सबको पता है। संथाल परगना में मात्र 7 सीट वहां रिजर्व है, और दो पहले से ही वहां पर विधायक है उनके परिवार के। एक तो हेमंत सोरेन जी बरेट से विधायक है, उनकी भाभी सीता सोरेन जामा से विधायक है, और तीसरा जो भाई आप दुमका से लड़ रहा है। अब शेष जो 4 सीटें हैं तो हेमंत की भी पत्नी है, इधर बसंत की भी पत्नी है, और बाल बच्चे भी ढेर लोग बड़े हो गए। पता नहीं संथाल परगना में और किसी और लोगों के लिए सीट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस बार इस जो परिवारवाद है उसको भी वहां खत्म करना, किसी ढंग से पूरे संथाल परगना को अपने कब्जे में कर रखा है। वहां की जनता अब मुक्ति के लिए छटपटा रही है। इसलिए हमने कहा कि ये जो विधानसभा का उपचुनाव है, दोनों ही विधानसभा झारखंड के राजनीति के बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव को जीतना एनडीए के लिए नहीं बल्कि इस राज्य के लिए, जनता के लिए जरूरी है। और हम पूरा विश्वास करते हैं जो भी कुछ अभी तक लोगों ने जो वहां से कार्यकर्ता से बाकी लोगों से जो फील व्यक्त किए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार दोनों सीट एनडीए गठबंधन की हो जाएगी और उन सब लोग जीतेंगे। और चुनाव प्रचार में भी एनडीए पूरी मजबूती के साथ मिल करके दोनों जगहों पर काम करेगी। मुझे लगता है कि हमारी ओर से थोड़े बहुत कुछ विषय रखती थी, मैंने अपनी ओर से आप सबके समझ रख दिया। और अपने माइक आप ही को देते हैं। अब आज तो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश जी अपनी पार्टी के मुख्यालय में डायरेक्ट डायरेक्ट में अच्छा है सर, वो ऐसे है थोड़ा सा आगे आज पार्टी के मुख्यालय में इस सभागार में मैं एनडीए के नेता और
आदरणीय राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी का, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष, हमारे सांसद आदरणीय दीपक जी का, हमारे पार्टी के वरीय नेता और पार्टी हमारे आदरणीय विधानसभा में पूर्व सहयोगी और बेरमो क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय वाटूर जी का और आप सभी का अपने मुख्यालय में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राज्य में 2 उपचुनाव की तिथि सुनिश्चित हुई है, बेरमो और दुमका। भारतीय जनता पार्टी और राजसू ने संयुक्त रूप से एनडीए के बैनर तले ये दोनों उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुमका और बेरमो में चुनाव लड़ेंगे। आज विधिवत रूप से इस चुनाव के संयुक्त अभियान की शुरुआत आपके माध्यम से हम सभी लोगों ने प्रारंभ किया है। जो वर्तमान में राज्य के हालात के बारे में, जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने चर्चा किया, ये चुनाव इस राज्य में राज्य सरकार के दिशाहीन नेतृत्व और वादा खिलाफी के खिलाफ में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि 10 महीना का कार्यकाल 60 महीना के जनादेश के बीच में 10 महीना का कार्यकाल गुजर चुका है। झारखंड की जनता को गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित नहीं करा पाई। चुनावी वायदे जिन वादों के साथ भ्रमित करने का काम किया गया, उन वायदों में 2 सरकार ने अभी तक नहीं कर पाई। ये राज्य भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस पर भी निर्भर करता है कि राज्य कैसा चल रहा है, राज्य का नेतृत्व कैसा चल रहा है, और हम भारतवर्ष के शेष राज्यों के साथ बराबर वर्तमान की चुनौतियों के साथ खड़ा है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। बेरमो और दुमका कई में जाने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कारण बड़ा स्पष्ट है कि हम दुमका की जनता के विश्वास को पुनर्जीतना चाहते हैं और जीत के जिस प्रदेश के निर्माण में इस एनडीए ने बड़ी भूमिका निभाई, उपराजधानी के रूप में दुमका को जिस रूप से चित्रित किया और आगे सजाने का काम किया, उसकी की तैयारी रहेगी। साथ ही साथ बेरमो जैसे महत्वपूर्ण कोयलांचल के इस विधानसभा क्षेत्र में भी कई प्रयास हुए हैं, लेकिन जनमत के बिखराव के कारण नेतृत्व कहीं न कहीं सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। हमारी तैयारी है कि आदरणीय वाटूर जी के नेतृत्व में बेरमो और बेरमो की जनता का एक विश्वास हम लोग 3 तारीख को जीतेंगे और फिर बेरमो प्रगति के उस पथ पर सुस्त और आगे बढ़ेगा। हम संयुक्त रूप से एक बड़े और साझा कार्यक्रमों के साथ हम लोग आगे जाएंगे। ये उपचुनाव मात्र शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत में ही हम उन सारे विषयों को साथ में लेके जाएंगे जो सरकार की नाकामी है, सरकार की विफलता है, की जो स्थिति है, जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मापदंड है, सभी मापदंड पर जहां फेलियर है गवर्नमेंट, उसी विषय पर हम लोग सभी बात करेंगे। मैं पुनः अपने कार्यालय में आज के इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भारतीय जनता पार्टी करते हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य
आदरणीय दीपक प्रकाश जी से आग्रह करेंगे कि आजसू केंद्रीय कार्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, वर्तमान में विधायक दल के नेता सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी, सम्मानित पूर्व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के सुप्रीम दिल्ली के विधायक सम्मानित सुदेश महतो जी, आजसू के वरिष्ठ नेता, आजसू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और गिरिडीह के सांसद सम्मानित चंद्र प्रकाश जी और बेरमो के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सुदेश महतो बाटुल जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा था। जब जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर के इस राज्य में काम करता है तो राज्य का बेहतर परिणाम साबित होता है। राज्य गठन के पहले जहां भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर के एक अलग राज्य बनाने का संघर्ष साथ में किया था, भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर के एक तरफ इस राज्य के ईमानदारी से संघर्ष, दूसरे तरफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस आंदोलन को लगातार कई बार बेचने का काम, ये आजसू और भारतीय जनता पार्टी ने जब मिलकर के संघर्ष किया था तो उसका परिणाम भी सुखद हुआ था और एनडीए के मुखिया जी ने अलग राज्य दे दिया। उसके बाद भी लगातार जब जब हम और आजसू मिलकर की इस राज्य के लिए काम किए तो हम लोगों ने सिर्फ सत्ता पाने का काम नहीं किया बल्कि सत्ता के साथ इस राज्य का विकास का इतिहास लिखने का हम सब लोगों ने काम किया। सुरेश जी, बाबूलाल जी सब लोग लगातार मंत्री के रूप में, मंत्री चंद्र प्रकाश जी सफल मंत्री, इतिहास लिखने वाला, एक माइलस्टोन खड़ा करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, नेचुरल है। और जब जब मिलकर के हम लड़ते हैं तब महागठबंधन, महागठबंधन, यूपीए हम लोग चुनाव हारने का काम करते हैं। मैं इस चुनाव में दोनों जो विधानसभा के जो उपचुनाव है, दोनों विधानसभा के उपचुनाव इस राज्य के बेहतरी के लिए, इस राज्य के विकास के अवरोध पैदा करने वाले के छाती पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करेगा। जैसा बाबूलाल जी, सुदेश जी ने बताया है, ये चुनाव मूलतः परिवारवाद बनाम लोकतंत्र। तो दूसरे तरफ हम कह सकते हैं, दूसरा चीज अगर कहीं मुद्दे आएंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था और अपराध में जिस प्रकार से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, खनिज संपदा की तस्करी हो रही है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी बहनें, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, जिस प्रकार से हत्याओं की संख्या बढ़ रही है, हम तो कह सकते हैं कि किस प्रकार से आदिवासी समाज, जो चाईबासा का इलाका है, उसमें घटना घटी जिसमें मॉब लिंचिंग की तरह आदिवासियों की मौत। इसलिए सरकार आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता की अभिव्यक्ति को ये गठबंधन समाज के बीच में लाकर के चुनाव जीतने का काम करेगा। से लेकर दो सूचना हम देने का
एक तो दुमका में कल मतलब 13 तारीख को वहां पर नामांकन हमारी श्रीमती लुईस पारनी जी करेंगी। वहां पर आजसू के जितने लोग हैं, जदयू के लोग हैं, लोजपा के लोग हैं, कृष्णा माडी की जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उल्गुला, सारे लोग उस वहां के कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। उसी तरह से 14 तारीख को बेरमो विधानसभा का आप सब कोई जानते हैं कि तेलुगु घाट में वोट होने का वहां पर नॉमिनेशन होता है, इसलिए तेलुगु वोट में वहां पर नॉमिनेशन होगा। आजसू से मैंने निवेदन किया है सुप्रीमो जी, आजसू के सुप्रीमो सुरेश जी से भी, चंद्रप्रकाश जी से भी, कि वहां पर रहकर के नामांकन में वहां रहकर के आप वहां पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे। और हम सब लोगों ने तय किया है कि दोनों चुनाव के संचालन में जो संचालन समिति बनेगी वो एनडीए की संचालन समिति बनेगी। एनडीए गठबंधन की संचालन समिति, चुनाव संचालन समिति बनेगी। और सिर्फ ये संपर्क और संबंध मेरा इस चुनाव तक नहीं है, हम लंबे समय तक साथ मिलकर के काम करने का हम लोगों ने तय किया है। और इस दृष्टिकोण से भी एनडीए गठबंधन की लगातार बैठकें भी होंगी और उस गठबंधन में एक समिति का गठन होगा जो आगे के कार्यक्रमों की रचना और संघर्ष की कथा लिखने का हम सब लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हमारे रिक्वेस्ट दिया देखिए, ये दो चुनाव के दृष्टिकोण से जो मैंने उल्लेख किया है, तो दो विधानसभा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। एनडीए गठबंधन में जो हमारे मित्र हैं, कुछ संबंध इनके साथ मेरा है लगातार, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से आजसू के साथ बहुत लंबे समय से बहुत नजदीकी मेरा संबंध रहा है। तो आजसू जदयू की ओर से भी हमको समर्थन मिला है, एलजीपी है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा माडी भी हम आए थे, एनडीए गठबंधन उन्होंने हम पे को साबित करने का तय किया है। तो सब मिल करके हम लोग इस चुनाव को भी लड़ेंगे और आगे जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग आगे भी मिल करके बैठ करके इस राज्य के निरंकुश अंकुश लगाने का काम करेंगे और जनता की अभिव्यक्ति का हम माध्यम बनेंगे और सरकार को नकेल कसने का हम काम करेंगे। दोनों जगह आपके प्रत्याशी आज गठबंधन नहीं होने के कारण दोनों जगहों पे हार हुई। देखिए, हम पुरानी बातों को भूल करके पूरे राज्य में एक नया इतिहास रचने के लिए
हम फिर से साथ में हैं, फिर से खड़े हैं, फिर से दौड़ेंगे और राज्य का विकास की गति को तेज करने के लिए। नहीं, ये चुनाव क्यों हारे थे? वहाँ चुनाव भाई सुनिए अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में हम सब लोगों ने मूल्यांकन किया, अपनी बैठकों में मूल्यांकन किए और कुल मिलाकर के हम लोग मिलकर के काम करेंगे, इस बात को समझिए आप।